वैक्सीन के लिए लंबी लाइन है, लोगों को अपनी बारी का इंतजार है, लेकिन दिल्ली में वैक्सीन पर सियासत भरपूर हो रही है। बीजेपी ने केजरीवाल के उस दावे को झूठा करार दिया है जहां टीके की बात कही गई। हम किसी पे कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सबके अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विद फैक्ट्स, हम भी सच्चाई को रखेंगे। सरकारें दावे तो तमाम कर रही, लेकिन लोग टीके के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के शहरों का हाल क्या है, देखिए हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। कहने को तो यूं तो पूरी दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगा है। वजह है कि कोरोना पर काबू पाना है, और काबू पाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन लगवाना। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की हालत दिखाते हैं। और वो कौन सी लाइन है जहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो है वैक्सीन लगवाने की लाइन। यानी कोरोना से बचना भी चाहते हैं, लेकिन कोरोना के जरूरी जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन भी नहीं करना है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर है। आज ही 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन का मौका पहली बार खुला है। क्या लगता है, इस तरीके से तो कोरोना और बढ़ेगा तो ये जो 60 साल वाले हैं उनका ये भी नंबर नहीं आ रहा है। 3 दिन से लगातार आ जा रहे हैं। 7 तारीख को आए, 8 को आए, 9 को, कल संडे था, आज फिर खड़े हुए हैं लाइन में। 3 दिन हो गया, कोई यहाँ पूछता ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। यानी व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं। व्यवस्था से जुड़ी, यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ टोकन सिस्टम नहीं। अगर टोकन एक दे दें, आदमी को बैठा दें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो व्यवस्था ऐसी है कि लोग जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो 3-3, 4-4 दिन से आकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और इस बीच में 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग है उसके लिए भी कतार खोल दी गई है। मुश्किल आ रही है? कोई मुश्किल नहीं है, लगना तो पड़ेगा। लगना पड़ेगा, लेकिन डर तो है ना कोरोना का कि ऐसे अगर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। बिल्कुल सही बात है। डर है, लेकिन डर दिखाई कम पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? लोगों को से ही पूछते हैं कि जब व्यवस्था, क्या लगता है कि व्यवस्था की कमी है? हाँ जी, बहुत कमी है। तो हम आपको तस्वीरें लाइन की आखिर तक तो यहाँ से दिखाएंगे कि लंबी लाइन है, लेकिन मुश्किल यही है कि हर कोई चाहता है यहाँ पर, जिसने भी लाइन में खड़े होकर के अपनी जगह बुक कराई है। पहले तो बुक कराने की दिक्कत, सर 4 बार बुक करा चुके हैं। जो भी स्लॉट आता है उसमें आते हैं तो वैक्सीन खत्म होती है। मेरी 1 महीना कंप्लीट होने जा रहा है। फर्स्ट डोज को लगाए हुए 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। 3 अप्रैल को मैंने लगवाई थी। जब मेरी दूसरी वैक्सीनेशन का टाइम हुआ तो वहाँ पे वैक्सीनेशन खत्म होगी। अब हम जहाँ भी स्लॉट देख रहे हैं, जिस जगह बुक करते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ स्लॉट से पहले ही वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है। दिल्ली से सटे नोएडा में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के अस्पताल में मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि प्रशासन के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है नहीं। 3000 वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है आज पूरे नोएडा में। लाइन काफी ज्यादा लंबी लगी है। सुबह के वक्त बात करें तो यहाँ पर
भगदड़ भी हो गई थी, जिसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक तरीके से चले, इसके लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है भारी भरकम फोर्स के साथ, और बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। देखिए दोनों तरफ जो लाइनें हैं वो पूरी तरह से लगी हुई है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी हमारे साथ मौजूद है, रणविजय जी। रणविजय जी, ये क्या हो रहा है? आप तो बाकायदा माइक से भी अनाउंस कर रहे हैं कुछ व्यवस्था। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा, आज जो वैक्सीनेशन 18+ का था उसका फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे होने के चलते काफी ऐसे लोग भी यहाँ पे आ गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं था, तो उसके चलते यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। हम लोगों ने ग्रेजुअली सबको क्लियरिफाई कर दिया, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने वापस जाने के लिए कहा है, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं है उनको भी वापस किया गया है, और उनको कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करें। लाइन तो काफी लंबी दिख रही है। लंबी देखिए, यहाँ पे जो 18+ के लोग हैं संभवतः 400 अलॉटमेंट आज का है इस 2 सेंटर्स का, तो इसके चलते यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 घंटे में सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और सब लोग चले जाएंगे। यही बात हम लोग लगातार पब्लिक को अपने पीए सिस्टम के माध्यम से हम लोग अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो लोगों ने अपना पेशेंस के साथ अपनी लाइन लगा ली है, और मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। हमारी व्यवस्था पूर्णतः अच्छे तरीके से चल रही है। नोएडा पुलिस यहाँ मौजूद है। 400 लोगों को जो वैक्सीन है वो आज लगाई जाएगी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो लंबी लाइनें लग गई थी। सुबह के वक्त अव्यवस्था हो गई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। लोगों को अनाउंसमेंट करके समझाया जा रहा है। वैसे बाकी शहरों में भी लोगों को वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन लाइनें वहां भी लंबी है। क्या हाल है वहां, देखिए जरा। क्या मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का मॉडल सफल होता दिख रहा है कोरोना के खिलाफ इस जंग में? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इसके संकेत मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जो करीब 1 महीने से लगा हुआ है, उसके चलते कोरोना के नए मामले अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में वैसे तो 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन राजधानी भोपाल में लॉकडाउन को 2 और दिनों के लिए बढ़ाते हुए 17 मई तक के लिए कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे की। पुलिस लोगों को सड़क पर रोक करके उनसे बाहर निकलने की वजह पूछ रही है। जिनके पास बाहर निकलने की कोई खास वजह नहीं है उन्हें रोका जा रहा है, और ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का ये जो मॉडल है अब पूरी तरीके से अपनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि संक्रमण की चेन टूटे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 11,000 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और जो मरने वालों की संख्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बीते 24 घंटों को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 20 दिनों के बाद पहली बार 12,000 नए संक्रमितों से नीचे आया है। पॉजिटिविटी रेट गिरकर 17% तक पहुंच गई है, जो एक समय में अप्रैल के महीने में 25% तक पहुंच गई थी। पुलिस इसी तरीके से लोगों को रोको टोको अभियान के तहत रोक करके उनसे बाहर निकलने की वजह पूछ रही है। जिनके पास बाहर निकलने की कोई ठोस वजह नहीं है उनका चालान काटा जा रहा है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन मध्य प्रदेश में लगा है इसमें कई रियायतें हैं। इसी का फायदा उठाकर के लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आंकड़े अभी भी सामने आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनमें काफी हद तक कमी देखी गई है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। गुजरात में लगातार पिछले 1 हफ्ते से कोरोना संक्रमितों के मामले में कटौती हो रही है। जो नंबर्स 14,000 तक छू चुके थे, वो अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 11,000 तक कोरोना संक्रमितों के मामले आए। तो वही जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे सबसे ज्यादा लोग अब दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है अहमदाबाद के पालड़ी इलाके का आया हुआ, वहां पे जो 45+ और जिन लोगों का दूसरा डोज है उनके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने मिलेगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, जिस सोशल डिस्टेंस की बात कोरोना में की जाती है, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो भीड़ लोगों की इकट्ठी हुई है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं कहीं वो यहाँ से अपने घर पे कोरोना ना ले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लाइन है, लाइन इतनी ज्यादा लंबी है। आपको पहले तो वो लाइन दिखाते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस आई है। वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में अब तक 1,35,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन के जो डोज है वो मिल चुके हैं। वैसे में आप देख सकते हैं जो भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, और जो सोशल डिस्टेंस होना चाहिए वो सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि वैक्सीन के जरिए एक और जहां हम कोरोना को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वही जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं जिनको वैक्सीन लेनी है ताकि कोरोना ना हो, कहीं जो वैक्सीनेशन सेंटर है वही कोरोना का जो सुपर स्प्रेडर सेंटर है वो ना बन जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण के तीसरे चरण में कुल 11 नए जिलों को जोड़ा गया है, जहां पर अब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के इन जिलों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लगातार सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार के आगे चुनौती ये भी है कि तमाम जिलों तक पहुंचाने में लोगों का भी जो रुझान है वो बड़ी संख्या में अब दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कुल 362 केंद्रों पर 56,800 युवाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जो नए 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं उसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर और गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा यूपी के 7 बड़े जिले जहां पर संक्रमण ज्यादा था वहां ये वैक्सीनेशन पहले से ही जारी है। इसके साथ ही सरकार ने इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एक और चुनौती जो बाकी जिलों में ज्यादा देखने को मिल रही वो है लोगों की संख्या। बड़ी संख्या में लोग अब केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर दिल्ली में जिन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही वो उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहवासी ही अपने आईडी प्रूफ के आधार पर उत्तर प्रदेश में ये टीका लगवा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार सरकार ने इसे बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं यूपी में अब 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण के साथ सरकार आने वाले दिनों में और भी जिलों में इसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी कई केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई देती हैं जहां लोगों को अभी भी इस टीके का इंतजार है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर